तो उसके लिए समर्पित है। तो माखन निकाला भगवान के लिए। और भागवत जी में कहीं कहीं ये कह दिया कि माखन चोर लीला है। और संत विष्णु के आचार्य एक गरीब ब्राह्मण कहता है कि नहीं, ये माखन चोर लीला नहीं हो सकती, ये तो माखन भोग लीला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो भोग लगाते हैं मेरे प्रभु। भगवान चोर कैसे हो गए? जो जिसके निमित्त रखा गया है उस निमित्त खाने के लिए वो आ रहे हैं। कैसे हो जाएगा साहब? वो चोरी का कर्म चौर कर्म माना जाएगा या भोग कर्म माना जाएगा? मुझे आप ही उत्तर दे दीजिए। आज से मैं अपना निर्णय बदल दूंगा और कहने लगूंगा, मैंने 35 वर्ष हो गए किसी मंच पे ये नहीं कहा कि ये चोर लीला है। मैं तो ये कहता हूं कि माँ भगवान की भोग लीला है। भगवान को भक्त भोग लगाता है, भगवान उसे हर हालत में हर तरह से उसे पाने के लिए आते ही आते हैं। फिर भी वो भगवान से कुतूहलवत भगवान को पकड़ना चाहती हैं, भगवान से स्पर्श करना चाहती हैं कृष्ण से कि कैसे ये छगन मगन ये चुनमुनिया सा नीलमणि गोविंद हमारे हाथ आ जाए और हम इसे स्पर्श कर लें, इससे छू लें। ये कौतूहल गोपियों को बना रहता है, लेकिन भगवान तो किसी हाथ नहीं आते साहब, किसी के हाथ नहीं आते। परम भक्तों के कि जाकी मोही सो लग रही लागिरी, जासी मोही सो लग रही लागिरी, ऐसो चटक रंग डारो ओरन को अचरान गहत है। उन्हें औरों से कोई मतलब ही नहीं साहब। औरन को अचरान गहत है, जाने और जाकी मोही सो लग रही लागिरी, जाने सो चटक रंग डारो। भगवान की लगन और भक्ति जो करेगा ना है, वो तो उन्हीं की चुन्नी को पकड़ेंगे साहब, उन्हीं को छुएंगे और छूने का मौका देंगे साहब। वो दूसरे को किसी को छूने भी नहीं देंगे और न छुएंगे किसी को। जब गोपियां थोड़ी भी सी भी कहीं अधकचरी हैं, कहीं भाव विचार की भक्ति की कमी है, उस दिन गोपी की क्या मजाल जो भगवान के दर्शन भी कर सके। फड़फड़ाती घूमती रहेगी ब्रज के आसपास, गोपी को श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। कि सांवरे शिकायत करती हैं, वो उसके माखन को फैलाते हैं, औंधाते हैं, खाते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं। ये क्रिया क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से जब मैंने पढ़ा तो कंस के दरबार में माखन की अधिक आवश्यकता थी और नंद बाबा और समस्त ग्वाल वाल संपूर्ण गोरस को भी, गो दुग्ध को भी और माखन इत्यादि और घृत इत्यादि जो बनता था वो सब कंस बाबा उनका ले लिया, कंस राज उसको ले लिया करता था कर के रूप में। इनको खाने के लिए कुछ शेष ज्यादा नहीं रह जाता था। भगवान उसकी कमर तोड़ने के लिए, उसके शक्ति के स्रोत को काटने के लिए उन्होंने माखन को औंधाना, फैलाना, ये सब करना प्रारंभ इसीलिए किया। और ग्वाल वालों को बलिष्ठ बनाने के लिए क्या? क्योंकि उनको राक्षसों से टक्कर लेनी है, कंस के दैत्यों से टक्कर लेनी है। लेकिन ये संसार नहीं समझा, लेकिन वो तो भोग लीला कर रही हैं, माखन बना रही हैं, तैयार कर रही हैं कि सुंदर माखन को वो खाएंगे श्री हरि आकर के। तो वो यशोदा के पास माखन की एक दिन एक गोपी का ज्यादा माखन का नुकसान हो गया। वो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतरण किया था तो 9 नित्य सकल सिद्धियां इन ग्वाल वालों के यहाँ नंद उपनंद महानंद के यहाँ सब के आ गई थी। और दिन दूना चौगुना रास माँ का गायें भी चौगुना दूध देने लगी थी, रमा रमा करके, बिना बछड़ों के भी दूध देती थी, उनके दुग्ध की धार बहती नहीं थी, इतना होने लगा था। लेकिन भगवान ने उस लीला में ग्वाल वालों को पुष्ट करने के लिए फिर बंदरों को भी खिलाया, फिर पशुओं को भी खिलाया, सबको परिपुष्ट किया। एक का ज्यादा माखन खराब हो गया उस बाल लीला में, उस माखन भोग लीला में
बना रही है उनके लिए कि भगवान ही खाएं, और शिकवा शिकायती है कि वो क्यों धा गई और क्यों खा गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त की अद्भुत लीला कि सांवरे यशोदा के पास पहुंच गई कि सांवरे बरजत क्यों जू नहीं, तो सांवरे को रोकती क्यों नहीं है यशोदा मैया। और कहा कहे में का है वो चो चिल्लाती भई आई है, चो चीख रही है दरवाजे पे कि नंदरानी नंदरानी। अरे एक बेर कह दी, मैंने सुन रही, मैं भीतर कोठरा में कछु अपना सास संभाल कर रही, काम कर रही, सफाई वफाई। का है कि तेरी लाला ने आज हमारे यहाँ बड़ा नुकसान करो, ग्वाल बालन को ले जाके सब रो माखन उधार दो, खाओ सो खाओ, सब फेंक दो। तो बोले कि ठीक है, तू माखनी तो चाहिए सवेरे, नंद बाबा मांगेंगे तेरे यहाँ से कि कितना माखन आए हो। कंस के जाएगो तब रोजाना के रोजाना दूध दही जाता है, आज भी आता है गांव से, दूधिया लाते हैं दूध दही, दूध लाते हैं और दही तो यही निर्माण करे, दूध दही दोनों चीज आती थी। माखन इत्यादि में पहुंचा था कंस के यहाँ, तो मैं बहुतेरा दे दूंगी, मेरे यहाँ अतिरिक्त बहुतेरा हो रहा है। तो क्यों परेशान हो रही है कि एक दिन की बात ना है मैया, तो रोज रोज की बात है कि रोज करते हैं तो मुझे पकड़ के दिखा, तब मैं उस अपने बच्चे से, अपने कन्हैया से कहूंगी, अपने कान्हा से कहूंगी कि कहा कहें दिन प्रति की बातें और ना हिन परत सही। हम पे सही नहीं जा रही है दिन प्रति की बातें, रोज रोज का काम हो गया है कि क्या करता है मेरा लाला कि माखन खात दूध ले डारत, माखन को खा लेता है और दूध को फैला देता है, और लेपत देह दही, अपने शरीर से दही ले कि मटकियों में से दही गाल वालों और अपने शरीर में लपेट करके मालिश कर लेता है। और या पीछे फिर भी कोई कमी रह जाती है तो घर हो के लड़कन, जो बच्चे हैं घर के, सूरदास जी कहते हैं कि भाजत छिरक मही, पृथ्वी पे पटक करके फैला करके भाग जाता है। उन्हें कंस की कमर तोड़नी थी। उस लीला को इस भाव में माता के पास शिकायत लेकर के पहुंचती हैं। मैया ने पकड़ लिया। एक दिन कहा कि भाई तू बहुत परेशान कर रहा है गोपियों को। लाला को पकड़ लिया मैया ने और संटी ली हाथ में, और जब मैया संटी ले ले तो ब्रह्मांड हिल जाता था बाल गोविंद का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोटे बालक श्री कृष्ण थर थर कांपने लगते थे मैया की संटी हाथ में आते ही। संटी जानते हो किसे कहते हैं? कोई महापुरुष बैठा है यहाँ पर, वो बता सकता है कि हमारे ब्रज क्षेत्र में, गांव घाट में संटी किसे कहते थे? हाँ, खड़े होकर के महाराज बताइए संटी किसे कहते थे? किस चीज की है? अच्छा बैठ जाओ, आपको केवल 10 नंबर मिले हैं, ज्यादा नंबर नहीं मिल पाए। बांस की डंडी थे तो लाला के खून फैला जाएगा और लाला ही मर जाएगा, आपको मारेगी तो। बांस की डंडी तो बड़ी टाइट होती है। आप सुन लीजिए, आप धैर्यपूर्वक बड़ी, देखिए मैं ये नॉलेज की बात है। ये एक फुलसन और पटसन दो हमारे यहाँ, ये जो होता है ना, जैसे सूतली बन करके आती थी पहले, जैसे जूट होता है ना, जूट जिसकी बोरियां आती हैं, ये गांवों में पैदा होते हैं। ये 8-8, 10-10 फुट के होते हैं पौधे, और इनको इन पे पत्ते वत्ते ज्यादा नहीं लगते, बस थोड़े से फूल आते हैं, छोटे छोटे पत्ते आकर के, और उसको जमीन में पानी की कीचड़ में गाड़ देते हैं। और जब गाड़ करके उनका वो सड़ जाता है गूदा, उस गूदे को उतार लेते हैं सुखा करके, तो वो ये सूतली बनती है, उससे जूट बनता है। बंगाल में खूब होता है, गंगा के किनारे ये सब खेती। हमारे यहाँ ब्रज में खूब हुई है, गांवों में अब भी होती है। उससे रस्सी वगैरह पानी खींचने की ये सब बन जाती हैं। उसके अंदर एक संटी निकलती है, वो इतनी हल्की होती है, इतनी हल्की होती है माय डियर, वो संटी सन में से निकली है, सन बीजा में से, इसलिए उसका नाम संटी है। कि वो होती तो 4-5 फुट की है और बड़ी कमजोर होती है। अगर उसको दीपक पर यूं जला के चलो तो वो बुझती नहीं है, इतनी फोकी होती है और यूं करके। लेकिन डराने के लिए
गांव में छोटे बच्चों को माताएं उस संटी को दिखाया करती थी, उससे चोट कभी नहीं आसी। कागज से भी ज्यादा हल्की होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने जो संटी निकाली, लेकिन वो भगवान का ब्रह्मांड कांपा, और ब्रह्मांड वो संटी के डर के मारे तो थर थर कांपते थे कि मैया गुस्सा हो गई है। और भक्त को कैसे गुस्सा देख सकता है भगवान? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं देख सकता साहब। चाहे मातृ भाव की भक्ति है, चाहे पितृ भाव की भक्ति है। देखिए, इन चर्म चक्षुओं से मैंने बड़े गांव गांव भटका हूं, अपने गांवों में भी रहा हूं। मैंने भारतीय संस्कृति को और शहर की संस्कृति को मैंने रग रग करके जिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी के प्रभाव से मैं आपको ये व्याख्याएं दे पाता हूं, नहीं मैं व्याख्या नहीं दे पाऊंगा आपको। ये किसी ज्ञान से, डिक्शनरी से कोई व्याख्या नहीं कर सकता। इनको तो कोई व्याख्या अनुभव से ही कर सकता है कि मैया में नहीं माखन खायो। संटी के डर के मारे कांपने लगे कि मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। जो वो शिकायत करने आई थी, उस दिन वास्तव में भगवान ने अरुचि दिखाई, समझ गए कि लीला क्या होने वाली है। और फिर क्या किया कि तेरे नहीं खाया। सबने देखा कि तेरे मुंह से लिपटा हुआ था कि पकड़ो सखा सवेले मिलके। सभी सखाओं ने मुझे पकड़ लिया। मैंने मना कर दिया था कि मेरे पेट में दर्द है, आज मैं नहीं खा रहा, लेकिन सबने मेरे मुंह में कूचा कि तू नहीं खाएगा तो हम भी अपने मुंह में नहीं देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरे मुख लिपटायो नी मैया, मैं नहीं माखन खायो। मैंने नहीं खाया। और क्या है, भगवान अपनी छोटी छोटी सी भुजाएं दिखा करके मैया से कह रहे हैं कि देख तू ही छींके पे भाजन। मैया के घर में छींके टंगे हुए थे। गांव में ऊंचाई पे बिल्ली कुत्ता की वजह से छींके बना करके टांग दिए जाते थे। उसी सन की रस्सी से बनते थे। वो भी एवरी सी बना करके तिकोने रस्सी टांग करके उन पर लड़ियां और वो रख देते थे, जिससे कि इन घी दूध को कोई बर्बाद न कर सके। जानवर जंतु कुत्ता बिल्ली कि देखी तू ही छींके पे भाजन, ऊंचो कर लटकायो री मैया, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं खाया। मेरे हाथ इतने कहाँ हैं कि मुंह पर तक पहुंच जाए। भगवान इस तरह से अपने मैया का को कुतूहल कर रहे हैं। मैया ने करेजा से कांपते हुए और सुबकते हुए बालक को जब ये तर्क दे रहे थे, मेरे बाल गोविंद हृदय से लगाया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, किसी के मेरे यहाँ क्या कमी है बेटा। तू कहे तो तेरे सामने 100 मटकी अभी रख दूं, तू खा ले, तेरे यार खा ले, तेरे ग्वाल वाल खा ले, तेरे सखा खा ले, कितनों खा ले, तू कितनों तू औंधा ले। भगवान की कृपा है रही है मेरे यहाँ। तो गैया जितनी है उतनी है, लेकिन दूध मेरे यहाँ घी और माखन चौगुनों है। कि मैं बालक बहियन को छोटो और छीको कहे विधि पायो री मैया। आदरणीय भक्तों, ये भगवान की जो माखन भोग लीला है, ये बड़ी अद्भुत है। और इस माखन भोग लीला का ध्यान करते हुए कि कहीं भगवान फैला रहे हैं ग्वाल वालों के साथ, कहीं खा रहे हैं। जिसके घर में दूध दही की कमी हो गई हो, गाय भैंस लात रही हो, नजर खा गई हो, किसी प्रकार का कोई दूध का डेयरी का धंधा कर रहा हो, उसके यहाँ दूध दही की मैंने मट्टी नहीं खाई। और किसी ने नहीं देखा ब्रह्मा कि मैंने मट्टी नहीं खाई। और किसी ने नहीं देखा ब्रह्मांड घाट है गोकुल के बिल्कुल पास में ही, और ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते बच्चों के साथ भगवान आए हुए हैं। तभी बाल ग्वालों के साथ खेल रहे हैं छोटे से भगवान, और उन्होंने मिट्टी खा ली। और उस मिट्टी को खा करके बलराम ने देखा कि लाला ने मिट्टी खाई है, छोटे भैया ने मिट्टी खाई है, कान्हा ने मिट्टी खाई है। अन्य ग्वाल वालों ने देखा कि कान्हा ने मुख की मिट्टी की डेली मुंह में रखी है, खाई है। और वहां पर खेलने के लिए भगवान गए।